ये पूरा का पूरा पशुपति कुमार पारस जी के इशारे पे ये खेल रचा जाता है और यही केशव जो है करता है मूली उखाड़ने वाला और मछली फ्राई करके खिलाने वाला। उन्होंने कहा है चिराग पासवान, चूंकि आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनकी तरफ से ये दावा सामने आया कि चूंकि जो वरदास का कार्यक्रम था उसमें पशुपति पारस की पार्टी के कई सांसद शामिल हुए, तो वो संपर्क में हैं और वो लोग चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आ जाएं और ऐसे कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये दावा सामने आया, तो इसको लेकर कहा केशव सिंह ने कि एक कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम था और उसको लेकर चिराग, जो आरोप है उन्होंने लगाया कि चिराग पासवान ने ये अफवाह उड़ाया, ये झूठ बोला कि प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं, इसीलिए हमारी पार्टी के सांसद वहां गए और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां गए। ये आरोप है। अभिषेक जी देखिए, ये आरोप कितना हद तक सही और गलत है जी, ये अच्छी तरीके से आपको भी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अपने नानी माँ के देहांत उपरांत कोई क्या इस तरीके का खेल करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हम आप कोई एक मतलब किसी व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ये बनाया हुआ, किया हुआ ये एक षड्यंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है और दावा यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संपर्क में चिराग पासवान की पार्टी के दर्जन भर नेता और पूर्व नेता हैं। 11 लोगों के बारे में दावा किया है रालोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव ने कि वो दिल्ली में जमे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज के संपर्क में हैं और बड़ी सेंधमारी चिराग के कुनबे में होने जा रही है। अब हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, चाचा कुछ दिन पहले एक झटका दे चुके हैं और अब यह दावा है केशव सिंह का कि 11 लोग आपकी पार्टी के दिल्ली में जम गए हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और पशुपति पारस और उनके संपर्क में है प्रिंस राज के। अभिषेक जी, जिस व्यक्ति का चर्चा आप कर रहे हैं जी, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो उस व्यक्ति को दलाल के नाम से हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने घर के जमीर को बेचकर राजनीति करता हो, पशुपति कुमार पारस जी के घर के जो किचन है, उस किचन में यही व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं केशव जी, ये मछली फ्राई करता था और खेत में से जाके मूली कबाड़कर पशुपति कुमार पारस जी को खिलाता था और देता था। लगता नहीं निजी टिप्पणी आप कर रहे हैं, उधर से भी निजी टिप्पणी। देखिए, निजी टिप्पणी हम लोगों के जो नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब और हमारे नेता और हमारे आदरणीय चिराग पासवान, चिराग जी भी कभी किसी पर निजी, हर वक्त वो हम लोगों को यह समझाते हैं कि राजनीति में शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के लिए चिराग बहरहाल जाने जाते हैं। नहीं अभिषेक जी, मैं पूरी बात को क्लियरफाई कर दूं जी। बहरहाल जिस तरीके से केशव के द्वारा जो पारिवारिक जो निजी टिप्पणियां आती हैं और आपने कई दफे आपने देखा होगा, और हमारे संस्कार में और हम लोगों को जो संस्कार मिला है जी, अपने माता पिता के साथ साथ अपने अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब से, आदरणीय चिराग पासवान जी से, या हमारी माँ से, यूं कहूँ तो चिराग जी की जो माँ है उनको भी मैं माँ कहता हूँ, उनसे हम लोगों को सिखाया गया है कि शब्दों का मर्यादा का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, अब उन्होंने जिस तरीके का नानी माँ को लेकर के जो उन्होंने जो बोला है कि कैसे कैसे करके बोला, वो आप देख सकते। देखिए, जिस भगवान को पूजा करते थे डुप्लीकेट भक्त, अब डुप्लीकेट भक्त किसको कह रहे हैं आप समझिए, उसको मैं समझा रहा हूं। पशुपति कुमार पारस जी, जिसको मैं डुप्लीकेट भक्त कह रहा हूं, जो व्यक्ति की सासू मां यानी कि नानी मां
चली गई इस दुनिया में, उस पर वो टीका टिप्पणी कर रहा है, उनको लेकर के जो बाउंड्री जो वो बांध रहा था। नहीं, उन्होंने उसको टीका टिप्पणी वो नहीं कह की रहे है। थे, उन्होंने कहा है चिराग पासवान, चूंकि आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनकी तरफ से ये दावा सामने आया कि चूंकि जो वरदास का कार्यक्रम था उसमें पशुपति पारस की पार्टी के कई सांसद शामिल हुए, तो वो संपर्क में हैं और वो लोग चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आ जाएं, और ऐसे कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये दावा सामने आया। तो इसको लेकर कहा केशव सिंह ने कि एक कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम था, और उसको लेकर चिराग, जो आरोप है उन्होंने लगाया कि चिराग पासवान ने ये अफवाह उड़ाया, ये झूठ बोला कि प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं, इसीलिए हमारी पार्टी के सांसद वहां गए और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां गए। ये आरोप है। अभिषेक जी देखिए, ये आरोप कितना हद तक सही और गलत है जी, ये अच्छी तरीके से आपको भी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अपने नानी माँ के देहांत उपरांत कोई क्या इस तरीके का खेल करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हम आप कोई एक मतलब किसी व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ये बनाया हुआ, किया हुआ ये एक षड्यंत्र है कि इस तरीके का आपको जाके मीडिया में बोलना है और टीआरपी लेना है। हमने स्पष्ट कर दिया कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर के भी वो अनर्गल बात बोला कि वो चिमनी क्या क्या बोला है। अरे राजू जी एक सदन के मेंबर रह चुके हैं 5 साल, जिनको जनता जनार्दन ने चुन के भेजा था, उस व्यक्ति को लेकर यही केशव सदन का मेंबर बनने के लिए, टिकट लेने के लिए अपने घर के जमीर को इसने बेचा है, और आज तक ये ना कभी पहुंचा था ना कभी पहुंचेगा। ये अपने हर संपत्ति को बेच दिया, घर के संपत्ति को। अब उस संपत्ति में क्या क्या आता है, अब हमसे अगर मुंह खुलवाइएगा तो आग लग जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उतना हद तक हम जाएं, क्योंकि सबका परिवार मेरा परिवार है, हम ये मानते हैं। खैर, और आप आपकी नानी मां को लेकर के जिस तरीके से जो बाउंड्री जो बांधा केशव कि अफवाह फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। अभिषेक जी, कोई भी व्यक्ति अफवाह क्यों फैलाएगा, ये बताइए पहले। और उस व्यक्ति को लेकर के बोल रहा है वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को रामविलास पासवान भगवान स्वरूप मानते थे। आपकी सासू मां या हमारी सासू मां स्वरूप होती हैं। चलिए और बता दें अभिषेक जी, और पशुपति कुमार पारस जी रामविलास पासवान जी का पूजा करते हैं। तो रामविलास पासवान की मां हुई नानी मां और इनकी मां नहीं हुई, तो ये डुप्लीकेट, ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी का हम पूजा करते थे, तो डुप्लीकेट भक्त नहीं कहेंगे। ये पूरा का पूरा पशुपति कुमार पारस जी के इशारे पे ये खेल रचा जाता है, और यही केशव जो है करता है, मूली उखाड़ने वाला और मछली फ्राई करके खिलाने वाला।